हेलो गाइस, रैखिक युगपत समीकरणों को जो दो चर वाला होता है उसे हल करने की मैं 5 विधि बता चुका हूँ। एक और अंतिम विधि है क्लास 10 तक की जानकारी में आप लोगों के लिए, उसको कहते हैं ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि से हल करना। तो आपको मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है दो समीकरण 4x + 3y = 17 एवं 6x - 2y = 6। तो हम ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार का सवाल आपको बनाने के लिए ग्राफ पेपर मिलता है। आपके एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगी, आपको मांगने से बाद में जब आवश्यकता होगी बनाना होगा तो आपको मिलेगी। तो ग्राफ पेपर पर एक पेज का 2 पृष्ठ होता है, एक पर सादा होता है और दूसरे पर आपको लाइन खींचा हुआ लाइनिंग वाला पृष्ठ होता है। तो फर्स्ट पृष्ठ पर जो दिया हुआ समीकरण है उससे हम मान सारणी प्राप्त करते हैं, जो सादा पेपर होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले नामकरण कर देंगे। 4x + 3y = 17, इसको कर देते हैं फर्स्ट से x बराबर निकाल लेंगे 17 घटाओ 3y बाई कितना 4। अब दूसरा समीकरण 6x - 2y = 6, इसको कर देते हैं सेकेंड से x बराबर क्या हो जाएगा 6 + 2y / 6। दोनों से ही हम या तो x का या y का मान हम प्राप्त कर लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, हम केवल y का मान भरेंगे तो x का मान निकल जाएगा दोनों में। अब क्या करेंगे, हम एक मान सारणी कह सकते हो या कह सकते हो कि नियामक हम प्राप्त करेंगे x और y के संदर्भ में। लिखते हैं हम, आपको भी यही करना है। समीकरण 1 का मान सारणी इस टाइप से हम कलम बना लेंगे। हमको कम से कम 2 नियामक प्राप्त करना है, x और y का सापेक्ष। उसी ढंग से समीकरण 2 का मान सारणी, यहाँ भी x बटा में y प्राप्त करेंगे, यहाँ भी 3 मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो मान तो आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपका जो आलेख पेपर होता है उसका साइज तो सीमित है।
जहाँ तक चौड़ाई का सवाल है उसमें 18 से अधिक खंड नहीं होता है। हाँ, लंबाई में शायद 20 से ऊपर होगा। तो आलेख पेपर के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है और 4 पाद होता है। तो आपको हिसाब बैठाना होगा कि हम एक्स अक्ष कहाँ माने और वाई अक्ष कहाँ माने। मतलब कहीं भी मानिए, लेकिन अंक को जो भी संख्या प्राप्त कीजिएगा या मान उसमें अभी यहाँ पर देंगे वे 5-6 के आसपास में हो, वह प्लस हो चाहे माइनस में हो, और दशमलव से भी बचने का कोशिश आप करोगे। इसलिए कि दशमलव वाला मान हो सकता है कि आपको कठिनाई पहुंचाए अगर ज़्यादा आप विद्वान नहीं हो तब। अच्छा, हम लोगों के लिए तो दशमलव में होगा, फिर भी मैं आलेख खींच लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोर्ड पर बना रहे हैं, आपको ये काम करना है आलेख के पर। तो चलिए पहले हम मान प्राप्त करते हैं। y का मान यदि हम 0 देंगे इस x में, यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान अगर हम 0 देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17/4 हो जाएगा। तो 17/4 प्राप्त करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16.25 आ जाएगा। तो हमको इससे बचना है, दशमलव वाला प्राप्त नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे? 1 देंगे। 1 देंगे तो क्या हो जाएगा? 14/4 आ जाएगा। 14/4 यानी 7/2 यानी 3.5। इसको हम मान लेते हैं, ये चलेगा। इसके तुलना में ये ठीक है, 1 पॉइंट वाला 3.5 हुआ। यहाँ 4.25 है, तो 2.5 को दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए भी हमारे लिए भी, लेकिन ये सही मान है तो इसको हम रख लेते हैं। किसका ये हुआ मान? किसका? x का मान हुआ 3.5। x का मान हुआ। y का मान कितना रखे थे हम? 1 रखे थे। क्या रखे थे? 1 रखे थे। चलिए, अब हम 1 के बाद 2 देंगे, 3 दूनी 6 देंगे तो 11। ये भी मान आपको दशमलव में दे ही जाएगा। तो अब हम 2 न दे करके 3 देते हैं। 3 तिहाई 9। क्या दे देते हैं हम? y का मान 3 दे देंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। 17 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा। 8/2 का मतलब 4 8/4 होगा। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है, तो 2 मान प्राप्त हो चुका हुआ है। हम तीसरा मान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर 3 दे दिया हूं, अगर 4 देंगे तो 4 तिहाई 12, 5 हो जाएगा। ये सब नहीं चलेगा। हाँ, -1 दे दें। क्या दे दें? y का मान हम -1 देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 - 3 × -1/4। तो 17 घटाओ, ये हो जाएगा +3/4 यानी 20/4 यानी 5। तो यहाँ पर 5 x का मान 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम 3 युग्म हम प्राप्त कर लिए आलेख खींचने के लिए समीकरण 1 से। उसी ढंग से अब हम 2 के लिए प्राप्त करेंगे। तो y का मान अगर हम 0 भर दें तो क्या होगा? 6/6 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मान हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।
तो 0 दे दिया था मैंने, अगर 1 देंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। 3 देंगे तब क्या होगा, 3 देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 यानी बटा में 6 यानी 12 बटा में 6 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और भी हम कोई मान देने की कोशिश करते हैं। 3 हो गया है, 4 देंगे तो 4 दूनी 8 6 14, 4 देंगे तो चल जाएगा, लेकिन 4 के बाद 5 देते हैं तो 16 हो जाएगा। 6 दे देंगे, क्या दे देते हैं हम, 6 दे देते हैं, तो 6 दूनी 12 6 18 हो जाएगा। तो y का मान 6 देंगे तो यहाँ पर 3 मान प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान सारणी प्राप्त कर लिया। 6 दूनी 12 6 18 18। ठीक है, अब इन्हीं मान सारणी के आधार पर हम आलेख खींच देंगे और इसका हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप देखो कैसे हम आलेख खींचते हैं। तो इसमें ध्यान देना है, x का मान अधिकतम क्या है दोनों में मिलाकर के, तो 5 है इसमें और इसमें 3 है, तो x का मान अधिकतम 5 है। y का मान देखो अधिकतम क्या है, y का मान अधिकतम 6 है, y का मान अधिकतम 6 है प्लस में, और y का मान माइनस में 1 है। तो हम 2 काल्पनिक अक्ष देख रहे हो, x डैश और इधर y डैश हम खींच लेते हैं आलेख पेपर पर, और इन मानों को आप देख रहे हो कि x का मान पहला का में 5 है अधिकतम, तो हम x ज्यादा करके 6 तक का मान पर हम अंकित कर रहे हैं। y का मान यहाँ पर देख लो -1 में माइनस वाला सिर्फ एक के मान था, तो हम मात्र 2 तक आगे नीचे हम बढ़ाए हैं। x का मान हालांकि माइनस में नहीं है, फिर भी एक ठो बढ़ा दिए हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो आपको इस ढंग से यह x अक्ष और y अक्ष पहले खींच लेना है, और उस पर जो मान सारणी आया उसके आलोक में अंक बराबर दूरी पर अंकित कर लेना है। ऐसे तो उसमें खंड बटा हुआ होता है, 10 का 1 खंड होता है, क्योंकि दशमलव में भी आ जाएगा, तो 10 खंड जो है दशमलव के बाद 1 या 2 या 3 या 4 5 9 तक का उसमें खंड है। उसके बाद तो फिर पूर्ण संख्या आ जाती है, यानी पूर्णांक संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा जब आप सामने रहते, अगर ऑफलाइन मेरा क्लास होता तो ग्राफ पेपर पर आपको ज़्यादा सुविधा होता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका तरीका क्या है आप समझ लो, अगर नहीं मालूम है तो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस मानों को फिर अंकित करते हैं। इसमें 3.5 है x का मान, तो y का 1 है। 3.5 कहाँ, 3 और 4 के बीच में होगा x पर, और 1 के सामने। तो फर्स्ट ये बिंदु हो गया, दिखा दिए, इसमें पोस्ट में लिख दिए उस मान को। दूसरा मान है 2 और 3, x का 2 y का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। x के सामने 2 देखो और y के अक्ष पर 3 देखो, और यहाँ पर अंकित हो गया। तीसरा बिंदु है 5, x का मान 5 और y का मान -1। यहाँ y का मान -1 है, यहाँ पर हो गया। इसको ये बिंदु जो 3 हुआ, 1 2 3, इसको पटरी रख करके पटरी से इसको खींच देना है। ठीक है,
और ये जो समीकरण है उसका नामकरण यहाँ पर कर दो। अब हम दूसरा समीकरण का हम बिंदु अंकित करेंगे। यहाँ पर x का 1 है तो y का 0 कहाँ यहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु हुआ। x का 1 है, y का यहाँ पर 0 होता है तो 1 0 हो गया। दूसरा है 2 3 जो यही बिंदु है। तीसरा है 3 6, x का 3 और y का 6 कहाँ पर यहाँ पर है। तो इस तीनों बिंदुओं से होकर के हम पटरी रख करके रेखा खींच देते हैं और इसका 6x - 2y बराबर 6 यहाँ पर समीकरण का नाम दे देंगे कि यह किस समीकरण का आलेख आपको हुआ। ठीक है, तो आलेख खींचने का काम पूरा हो चुका हुआ है। आलेख खींचने का काम पूरा हो चुका हुआ है। अगर हल पूछता है तो क्या होगा, तो हल यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को काटा, दोनों रेखा एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। ये 2 के सामने है, ये 3 के सामने है। तो हल क्या हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका हल हो गया आलेखीय विधि से। लेकिन इस वर्ष के परीक्षा में पूछा था कि इन दोनों रेखाओं द्वारा x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसका नियामक लिखें। तो लिख दीजिए, हल होगा ये एवं त्रिभुज के शीर्षों के नियामक। तो त्रिभुज ये हुआ तो इसका 3 बिंदु है, कौन है, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 3.5 1 और सॉरी 305 नहीं हुआ, ये आपको नीचे में आएगा। तो यहाँ पर का बिंदु पता नहीं है, ये तो बिंदु पता है, ये सॉरी ये पर लिख देते हैं 1,0, 2 बिंदु पता है, लेकिन अब इसका बिंदु क्या है वो पता नहीं है क्योंकि 0.4 के बाद है। तो ऐसा करते हैं, पहला का समीकरण क्या था, 4x + 3y बराबर 17 था। तो यहाँ पर इस रेखा पर बताना है, तो यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। तो 4x प्लस बराबर क्या हो जाएगा 17, y 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 17/4 होगा। ठीक है, तो अब तीसरा बिंदु यहाँ पर क्या मिलेगा, तीसरा बिंदु हो जाएगा 17/4, 0, यानी इस बिंदु का नियामक हो जाएगा। ठीक है ना, सही सही बताने के लिए। अगर यहाँ क्लियर नहीं है, क्लियर तो है लेकिन आपको पढ़ने में असुविधा होगा कि भाई अब यहाँ तो पूरा है, यहाँ पर है दशमलव में क्या होगा, तो यहाँ पर 0 कर दो। x अक्ष पर है तो y 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम तीसरा बिंदु इसका पता नहीं था तो मालूम कर लिए। इस प्रकार से मेरा हर प्रकार का जवाब हो गया जो प्रश्न में था। यहाँ तो था आलेखीय विधि से हल करना, तो अगर आलेख खींचना होगा तो बस इतना ही काम हो जाएगा, हल लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो। हल पूछ दिया तो हल हो गया। अगर x अक्ष पर बने त्रिभुज का शीर्ष पूछता है तो किस टाइप से हम शीर्ष, यहाँ पूरा अगर कटिंग है इस बिंदु पर तो ठीक है, नहीं है तो मान हम 0 दे करके y का मान 0 देकर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके आर्कू स्वाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, जय भारत।